नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। आप देख रहे हैं हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली शो। आज हमारे साथ हैं होम्योपैथी डॉक्टर संतोष तिवारी जी। डॉक्टर साहब से आज हम जानेंगे पाइल्स की समस्या के बारे में। पाइल्स यानी कि जिसे बवासीर के नाम से भी जाना जाता है, जिस पर लोग बात करने से शर्माते हैं, झिझकते हैं। तो उसके बारे में आज हम डॉक्टर साहब से खुलकर बात करेंगे और जो भी आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर करेंगे। डॉक्टर साहब को होम्योपैथी में पिछले 24 साल का अपना अनुभव रहा है। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारे नमस्कार। यूट्यूब परिवार में आपका नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि पाइल्स की जो समस्या होती है या जो बवासीर होती है वो कितने प्रकार की होती है? जी। देखिए, पाइल्स 2 तरीके की होती है। एक खूनी बवासीर, एक जी, होती है बादी बवासीर। जी, खूनी बवासीर में ब्लड आने लगता है जी, और बादी वाली में मस्से फूल जाते हैं जी, और मस्से में दर्द, जलन और चुभन महसूस होती है जी, और इसमें दर्द बहुत शुरू हो जाता है। और खूनी बवासीर जब बादी बवासीर बहुत ही विकराल रूप में हो जाती है तो जी, मस्से फूलने के बाद में वो फट जाते हैं। जी, जब वो फट जाते हैं तो उसमें से ब्लड आने लगता है जिसको जी, हम जी। ब्लीडिंग पाइल्स बोलते हैं। और अच्छा। जी, सर, शुरुआत में इसके क्या लक्षण होते हैं? इसको कैसे पहचाने? जैसे कोई नया व्यक्ति है और जी, उसको पहले ये समस्या नहीं थी, जी, लेकिन अब कुछ उसको दिक्कतें रहने लगी, जैसे उसका पेट खराब रहता है या पेट जी, उसका पूरी तरह साफ नहीं जी, होता और उसको फ्रेश होने में दिक्कत महसूस होती जी, है। जी, तो किस तरीके से वो ये चीज़ जाने कि जी। उसको पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है? जी, देखिए, जब ये शुरुआत जो पाइल्स की होती है, वो पेट ना साफ रहने के कारण से होती है। जी, जिन लोगों को कब्ज़ की प्रॉब्लम बहुत दिनों तक बनी रहती जी, है, वो आगे चल कर के धीमे-धीमे पाइल्स का रूप ले लेती है। पाइल्स में मस्सों में स्वेलिंग आ जाती है और उसमें जलन, चुभन होती है, मरीज को ना बैठे चैन आता है, ना चल बैठने में दिक्कत होती है और चलने में भी दिक्कत होती है और उसको बहुत दर्द होता है, जलन होती है। जब वो लैट्रिन जाता है, तो बार-बार लैट्रिन जाने के बाद भी उसकी लैट्रिन पास आउट नहीं होती है और लैट्रिन के गुदा द्वार पर बहुत तेज़ जलन, चुभन होती है। ये पाइल्स वो का कट जाता है, कट शरीर जाता हिस्सा है कट और जाता कटे हुए कॉर्नर्स में चुभन होती है, है। जी, जी, मस्से फूल जाते हैं, तो उसमें मस्से के फूलने के कारण से गुदा द्वार से लैट्रिन पास आउट नहीं होती है, हुँ, तो भीषण दर्द और जलन, चुभन इसका वहाँ से पहचान दिक्कत होती शुरू है, हो जाती तो वो पाइल्स की पहचान हो है। जाती जी, है। जी, जी, जी। अ, अधिकतर लोग पाइल्स की समस्या पर खुलकर डॉक्टर से बात नहीं करते, इसे छिपाते रहते हैं, शर्माते रहते हैं। जी। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, ये पाइल्स एक एक खान-पान और अपने लाइफ़स्टाइल के कारण से होने वाली चीज़ है। जी, इसमें आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप पाइल्स के लक्षणों को जानेंगे नहीं, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि हमें पाइल्स है। जी, बहुत दिनों तक पुरानी कब्ज़ ही एक रूप पाइल्स का लेती है जी, और पाइल्स में पेशेंट को बहुत ही दर्द, जलन और चुभन महसूस होती है, जी, क्योंकि पाइल्स की गुदा द्वार की जगह पे मस्से जो फूल जाते हैं जी, और उसमें चुभन दर्द होती है और लैट्रिन पास नहीं हो पाती और उससे दर्द शुरू हो जाता है। जी, जी। तो जो लोग शर्माते रहते हैं, जी, झिझकते रहते हैं कि हम डॉक्टर साहब के पास जाएँगे तो उनको हम क्या बताएँगे, कैसे बताएँगे? जी। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि देखिए, उन्हें? उसमें शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं जी, है। आप उसके लक्षणों को बताएँगे, लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी में बहुत अच्छा उसमें निदान है। जी, आप होम्योपैथी में सिम्पटम्स बताएँगे, उसके अकॉर्डिंग हम दवा देंगे कि कैसे अगर खून आ रहा है, तो खूनी बवासीर है जी, और मस्से फूले हुए हैं, तो बादी बवासीर है। जी, इसके जी। हिसाब से हम दवा देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसमें शर्माने की ज़रूरत है नहीं, जी, जैसे हमारे शरीर बिल्कुल में नहीं। अन्य बीमारियाँ होती हैं, जी, जी, उसी प्रकार से ये भी एक जी, समस्या है, जी, तो शर्माने या झिझकने की बिल्कुल नहीं। ज़रूरत नहीं है। जी। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना इलाज करा सकते हैं। आगे सर जानेंगे कि पाइल्स की समस्या होती ही क्यों है? देखिए, होने का मेन कारण है हमारी लाइफ़स्टाइल, जी, हमारा खान-पान। खान-पान में बदलाव, आजकल के बच्चों में बर्गर, फ़ास्ट फ़ूड, जी, चाउमीन ये जी, सब खा रहे हैं, प्रॉपर पेट साफ़ रहता नहीं है और कब्ज़ की प्रॉब्लम बनी रहती है बहुत दिनों तक, वो धीमे-धीमे पाइल्स का का रूप ले रूप ले लेती है और पाइल्स भी और विकराल हो जाती है, तो मस्से फूलने पे ब्लड आने लगता है, उसमें ब्लीडिंग पाइल्स हो जाती है। जी, यही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आगे चल के फिस्टुला, फेनो, भगंदर जी। ऐसी जैसी विकराल बीमारियाँ भी पैदा हो जाती हैं। हाँ, मतलब अपना खान-पान गड़बड़ खान-पान पर है, मेन है, ऑयली चीज़ें खान-पान और ज़्यादा हैं। लाइफ़स्टाइल को परिवर्तित जी, जी, करना। जी, बिल्कुल। लोगों का घंटों बैठे रहना, योगा ना करना, जी, बैठे रहना, लाइफ़स्टाइल में घंटों बैठे रहना, फ़ास्ट फूड्स का सेवन करना, भोजन में बादी चीज़ों का सेवन करना, जैसे बैंगन, कटहल, जी। भिंडी, कद्दू का अत्यधिक सेवन करना, तो दिक्कत करता है और वो पाइल्स जो का चीज़ें रूप लेता आसानी है। से नहीं पचती हैं। बिल्कुल, डाइजेशन अगर में नहीं सही होगा, जी, डाइजेशन का डिस्टर्ब होना आगे चल के पाइल्स का रूप लेता है। इसलिए जी, जी। डाइजेशन का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को पाइल्स की समस्या हुँ, है और वो अगर अपना इलाज होम्योपैथी से कराते हैं, तो जी। होम्योपैथी में पाइल्स का कितना कारगर
इलाज है? पाइल्स का होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। इससे आप जड़ से इसको ठीक कर सकते हैं। दोनों तरीके के पाइल्स में बहुत अच्छा है। जी, जैसे होता है क्या है कि बादी वाली बवासीर होती है, जी, उसके लिए होम्योपैथी में अलग दवाएँ होती जी, हैं, और जो ब्लीडिंग वाली होती है उसके लिए अलग दवाएँ होती हैं। जी, बादी वाली दवाओं में हमारे यहाँ बहुत अच्छी एस्क्युलस दवा है, नाइट्रिक एसिड है, जी। सल्फर है, नक्सबोन का है। कुछ लोग बैठे रहने का काम बहुत दिनों करते रहते हैं, काफ़ी देर हाँ, देर तक बैठे रहते हैं, उन लोगों को पाइल्स डेवलप होती है, इसके लिए हमारी नक्सबोन का बहुत अच्छी होती है। जी, लाइफ़स्टाइल के कारण से घंटों बैठे रहने पे, जी। कंप्यूटर वर्क करते रहते हैं हुँ, घंटों, स्टूल को पास आउट में नहीं जाते, प्रॉपर फ्रेश नहीं होता, हमेशा लगा रहता है एक बार और जाएँ, एक बार जाओ और हाँ, जाएँ, फिर अल्टीमेटली वो पाइल्स को डेवलप कर देती है। जी। शुरुआती समय में कितने समय में ठीक हो सकती है? यानी कि जैसे किसी जी, व्यक्ति को जी, पाइल्स की समस्या शुरू जी, हुई है, जिसको 2, 4, 6 महीने जी, ही हुए हैं और वो जी, आपके पास आ जाता है ऐसी जी, जी, स्थिति में, जी, जी। तो फिर उसका कितना समय लगेगा ठीक होने में? देखिए, शुरुआती दौर के में पेशेंट को बहुत आराम से जल्दी ठीक किया जा सकता है। 1-1 डेढ़-डेढ़ महीने में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जी, और जो क्रोनिक होते हैं यानी क्रोनिक पाइल्स होती है उसमें समय लगता है, 2 से 4 महीने भी लग जाते हैं, जी, क्योंकि मेन चीज़ इसमें लाइफ़स्टाइल को परिवर्तित करना है। कब क्या भोजन ग्रहण करना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, जी, किन चीज़ों को खाना है, कि जी, सलाद का सेवन करना है, कि बादी चीज़ों को कैसे छोड़ना है और अपनी लाइफ़स्टाइल को परिवर्तित करना है, और लाइफ़स्टाइल में आए परिवर्तन ही एक पाइल्स का रूप लेते हैं। पाइल्स एक ऐसी बिल्कुल। बी डिज़ीज़ नहीं है जिसको हम कह दें कि किसी कमी के कारण से हो रही है। हुँ, अगर आपने अच्छा अच्छा लाइफ़स्टाइल नहीं रखा है, भोजन अच्छा नहीं खा रहे हैं, जी, बहुत ज़्यादा हाई स्पाइसी फूड्स का सेवन कर रहे हैं, बिल्कुल। तो पाइल्स डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। जी सर। तो सर और कोई ऐसा व्यक्ति है जी, जिसको पाइल्स हुए काफ़ी लंबा समय हो जी, गया है, जी, जी। तो वो कितने समय में ठीक हो सकता है? उसको लगभग 3 से 6 महीने लग जाते हैं पाइल्स को ठीक होने में, लेकिन उसका आराम आना 1 से डेढ़ महीने में ही वो शुरू हो जाता है। अच्छा, पेशेंट को दर्द, चुभन और ब्लड आ रहा है, तो ब्लीडिंग पाइल्स के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाएँ हैं, जी, जैसे कॉलिन्सुनिया, हेमामिलिस, है ना? एस्क्युलस पेंटार्गन, इतनी बढ़िया दवाएँ हैं जिनको जी, देने के बाद में होम्योपैथी से जो ब्लड आ रहा है, उसको हम रोक सकते हैं। जी, जी। मतलब आराम दवाई लेने के तुरंत बाद आ तुरंत मिलने जाएगा, लगता है। लेकिन जी, कंप्लीट ठीक होने में उसमें 3 से 6 3 से महीने 6 का महीने समय लग जाते लग हैं। सकता है, बिल्कुल, चाहे बिल्कुल। कितनी भी चाहे पुरानी कितनी आपको पुरानी पाइल्स हो, की वो कब का होती है। समस्या है। जी। जी सर। सर आगे जानेंगे क्या पाइल्स की बीमारी आनुवांशिक होती है? बिल्कुल, पाइल्स की बीमारी आनुवांशिक भी होती है। अगर मदर-फादर को पाइल्स रही है, तो बच्चों में आने के जी, चांसेस बहुत रहते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छी लाइफ़स्टाइल रखी है और उसको खान-पान में अच्छा परिवर्तन रखा है, जी, बहुत ज़्यादा नॉन-वेज, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा बादी चीज़ों का सेवन नहीं कर रहे हैं, जी, तो पाइल्स होते हुए भी दिक्कतें ज़्यादा बढ़ नहीं पाती हैं और नहीं मैनेज आती। बनी रहती हैं। जी, 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 जी। अच्छा सर, क्या पाइल्स की बीमारी पूरी तरह कभी ठीक नहीं होती? कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इलाज भी जी, कराया, बहुत इलाज जी, जी, कराया, सालों-साल जी। इलाज कराते रहे, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। कुछ तो मायने में क्या हम ऐसा जी, होता है? देखिए कुछ मायनों में हम कह सकते हैं, क्योंकि पाइल्स एक ऐसी डिज़ीज़ नहीं है जिसमें आप खान-पान से ही ठीक कर सकते हैं सर इसको। अगर बिल्कुल। खान-पान अच्छा नहीं जी, रखेंगे और खान-पान में परिवर्तन नहीं लाएँगे तो पुनः दोबारा आ जाएगी। चाहे फिर अगर हमने आपसे कह दिया बादी चीज़ें बंद कर दीजिए, तो हुँ, बादी चीज़ें अगर बैंगन, कटहल, भिंडी, कद्दू हमने बंद कर दिया है, तो आदमी का मैनेज चल रहा है और उसने जैसे ही शुरू किया तो पाइल्स डेवलप हो सकती है, हुँ, दोबारा भी आ सकती है। बिल्कुल, इसीलिए हम उसको हमेशा मैनेज करेंगे, डाइट को अगर फ़ॉलो करेंगे तो पाइल्स मेंटेन रहेगी, ठीक बनी रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी सर। सर यदि किसी एक व्यक्ति को जी, एक बार पाइल्स हो गया जी, और उसने अपना अच्छी तरह से इलाज करा जी, लिया जी। और उसके बाद भी क्या संभावना है कि उसको लाइफ़ में आगे चल के फिर पाइल्स हो बिल्कुल सकती हो है? सकती है। हमने आपको बताया कि अगर पाइल्स से एक ऐसी बीमारी है जिसमें खान-पान में परिवर्तन आया जी, और लाइफ़स्टाइल में अगर परिवर्तन आया, जी, जी, घंटों बैठे रह रहे हैं, कंप्यूटर वर्किंग कर रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं, घंटों बैठे रह रहे हैं, खान-पान में खाते जा रहे हैं और हुँ, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं हो रहा, तो आगे चल के कब्ज़ हो रही है, कब्ज़ आगे परिवर्तित हो रही है जी, पाइल्स में फिर बहुत समस्याएँ बढ़ती हैं, चुभन दर्द शुरू हो जाता है, हुँ। फिर वो खूनी बवासीर बन जाता है। मतलब जी, पेट सही नहीं रहता है और जी, शरीर पर कोई लोड ऐसा लोड नहीं पड़ता रहा। नहीं जिससे जी, पाचन तंत्र अपना ठीक रहे। बिल्कुल। सर यदि किसी व्यक्ति को जी, जीवन भर पाइल की समस्या बनी रहे जी, और वो ट्रीटमेंट नहीं कराए या ट्रीटमेंट कराता है उसके बावजूद परहेज नहीं रखे जी, तो उसकी समस्या ठीक नहीं होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शर्माने के कारण या झिझक होने के कारण किसी से इसके विषय में बात नहीं करते, किसी को इसके विषय में बताते नहीं है, हुँ, डॉक्टर से नहीं मिलते हैं। हुँ, तो ऐसी कंडीशन में अगर जीवन भर पाइल्स बनी रहे हुँ। तो क्या ये इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर को शेयर नहीं करेंगे, तो उसे कैसे पता चलेगा कि क्या-क्या कितनी रूप आगे एडवांस हो चुका है। पाइल्स एक ही जगह नहीं रुक जाती, पाइल्स आगे विकराल रूप लेके भगंदर भी बना सकती है, जी, जिसको जी। फिस्टुला ऑफ एनो बोलते हैं, जी, ऐसे प्रवृत्ति हो जाती है। ये एक स्टेजेज़ हैं, बहुत दिन कब्ज़ रहती है, तो पाइल्स डेवलप हो जाती है। जब पाइल्स भी बहुत विकराल रूप जी, जी। लेती है, तो तो भगंदर का फिर रूप ले लेती है। तो और इतने ज़्यादा विकराल रूप को रोकने के लिए अपनी लाइफ़स्टाइल में, भोजन में परिवर्तन करना पड़ता है। जी, बहुत ज़्यादा नॉन-वेज खाने वालों को, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने वालों को, जी। बादी चीज़ों को सेवन ज़्यादा करने से पाइल्स दिक्कत करती है, इसलिए लाइफ़स्टाइल में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है।
तो सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमें अपनी जो रूटीन है उसको सही रखना चाहिए, बिल्कुल। खान-पान को सही रखना चाहिए, बादी चीज़ें नहीं खानी जी। चाहिए। तो पर्टिकुलर तरीके से आप बताइए कि इसमें क्या खाएँ और क्या ना खाएँ? देखिए, खान-पान का विशेष महत्व होता है पाइल्स जी, में। आप हरी सब्जियों को सेवन करें, खाने में सलाद का सेवन करें जी, और खाने में बादी चीज़ों का सेवन ना करें, वो बहुत अच्छा है। बादी चीज़ें जैसे बैंगन, कटहल, भिंडी, कद्दू ये बादी चीज़ें अगर जी, जाती है, तो पाइल्स के पेशेंट को दिक्कत होती है। अगर आप हरी सब्जियों का सेवन करेंगे जैसे गाजर, मूली, जी, चुकंदर जी, फाइबरस फूड्स लेंगे, जी, विटामिन सी वाली चीज़ें लेंगे जैसे नींबू, आँवला, तो इससे जी, पेट अगर साफ रहेगा तो पाइल्स डेवलप नहीं होगी जी, और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी, जी। जैसे और बाहर की जो चीज़ें फ़ास्ट बाहर फूड के वग़ैरह फ़ास्ट ये फूड से बहुत भाई नुकसान बिल्कुल बादी चीज़ें मैदा के प्रोडक्ट्स आएँगे तो जी, पाइल्स को बढ़ाएँगे। इसलिए हम अपनी लाइफ़स्टाइल को परिवर्तित करें और खान-पान पे अगर कंट्रोल कर रहेंगे, हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का सेवन कर रहे हैं, तो आपको पाइल्स में आराम मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मौसम्मी सेवन, संतरा, नींबू और विटामिन सी की चीज़ें, आँवला का सेवन करते हैं, तो पाइल्स में बहुत आराम जी, जी। मिलता है। इसलिए अपने खान-पान को परिवर्तित करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑयली चीज़ें हो ऑयली गई, चीज़ें, चीनी ऑयली हो गई स्पाइसी चीज़ें और अगर मैदा खाएँ, हो गई, ये मैदा नुकसान होगी पहुँचाती है। बिल्कुल, अगर ये जाएगा तो आदमी को पेशेंट को पाइल्स में दिक्कत आएगी। जी, इसलिए सादा भोजन अगर ग्रहण करेंगे तो पाइल्स में दिक्कत नहीं आएगी और जीवन पर्यंत ठीक बना रहता है। जी, अगर आपने दवाएँ खाई हैं होम्योपैथी की जी, और ये अगर खान-पान को अगर कंट्रोल करा है तो बहुत अच्छा हुआ है। जी, और बिल्कुल। होम्योपैथी में हमारी बहुत अच्छी-अच्छी दवाएँ हैं, जैसे हेमामिलिस, कॉलिनसोनिया ये ऐसी दवाएँ हैं जो ब्लीडिंग पाइल्स को तुरंत कंट्रोल करती जी, हैं। अच्छा, हेमामिलिस इतनी बढ़िया दवा है जिसको देते ही फ्यू सेकंड में पेशेंट को बहुत अच्छा आराम है। अच्छा। मिलीफोलियम बहुत अच्छी दवा है जो मतलब पाइल्स को 1-2 कंट्रोल डोज़ करती लेने से है। ही एक-एक 2-2 डोज़ में पेशेंट्स को ब्लीडिंग पाइल्स कंट्रोल करती है। जी, बहुत अच्छा, ज़्यादा चुभन और दर्द हो रहा है तो नक्स भूमिका और एस्कुलस बहुत अच्छा काम करती है हमारे यहाँ। जी, नेट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का बहुत अच्छा रोल है। सुई अच्छा। जैसी चुभन अगर हो रही हो और ब्लड भी आ रहा हो तो नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा काम मतलब करती बहुत है। जल्दी से बहुत जल्दी पेशेंट को रिलीफ़ बहुत मिलता है। जल्दी रिलीफ जी, करती जी, है। सर। सर जिस व्यक्ति को पाइल्स की समस्या है तो उसे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए और हुँ। क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, जिसको पाइल्स है, उसको भोजन में बहुत सादा भोजन करना चाहिए, बहुत बादी भोजन नहीं होना जी, चाहिए, फाइबरस भोजन करना चाहिए, जैसे गाजर, चुकंदर, फाइबर वाली चीज़ें आप लेंगे, लौकी, तरोई का सेवन हाँ, करते हैं जी, और बिल्कुल। है ना, नींबू पानी लेते हैं, मौसम्मी लेते हैं, आँवले का सेवन करते हैं, तो आपको पाइल्स में बहुत आराम मिलता है। जी, अगर आप बैंगन, कटहल, भिंडी, कद्दू, बादी चीज़ों का सेवन करेंगे, तो पाइल्स अपना एक स्टेज को बढ़ाती जाएगी। बिल्कुल, बादी बिल्कुल। चीज़ें उस खाने से वाली पाइल्स जो बादी बवासीर होती है, वो बढ़ जाती उसको है। बढ़ाएँ वो और बढ़ेगी तो आगे चल के उसमें ब्लड आने लगेगा जिसको हम ब्लीडिंग पाइल्स बोलते और हैं जैसे सर और जी, योगा वग़ैरह योगा, करना, एक्सरसाइज़ेज़ टहलना करते हैं ये ब बहुत ज़रूरी है। मूवमेंट करने से अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे जी, और खान-पान में बदलाव लाएँगे और सलाद का सेवन करेंगे और हल्की तली-भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, जी। तो आपको पाइल्स में बहुत आराम मिलेगा। बिल्कुल, जी, बिल्कुल सर। जी। सर किन लोगों में समस्या ये ज़्यादा देखने को मिलती है? देखिए, कुछ लोगों को जिन लोग बहुत घंटों बैठे रहते हैं, योगा नहीं करते, एक्सरसाइज़ेज़ नहीं करते हैं और अपनी लाइफ़स्टाइल में बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं, खाना खाया, तुरंत लेट गए, कोई लेटे मूवमेंट हैं। नहीं किया, जी, तो जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी जी, कब्ज़ हो जाता है, उनको पाइल्स के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। जी, इसलिए पाइल्स ना हो पाए, इसके लिए पेट का साफ रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बढ़िया भोजन करना, एक्सरसाइज़ करना, योगा करना बहुत ज़रूरी है। डेली वॉक करने वालों को और योगा करने वालों को पाइल्स बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करती नहीं और करती। अपनी लाइफ़स्टाइल को कंट्रोल करते हैं, तो जी, पाइल्स वहीं की वहीं रुक जाती रुक है जाती और इसलिए और पाइल्स में सबसे ज़्यादा चीज़ है आपका लाइफ़स्टाइल का और खान-पान में परिवर्तन, है। जी, लाइफ़स्टाइल का ही। अगर आप बाकी चीज़ों का सेवन करते रहेंगे ठीक होने के बाद भी, तो पाइल्स बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल। इसके लिए हमें अपनी लाइफ़ में खान-पान पे विशेष परिवर्तन रखना है और अपने कंट्रोल करते हुए वो करना है तो लाइफ़ बहुत ध्यान अच्छी देना है। रहेगी, ध्यान देना है। सर जैसे कुछ पेशेंट होते हैं जो रेगुलर शुगर की, बीपी की, थायराइड की दवाएँ जी, लेते हैं जी, और यदि ऐसे किसी व्यक्ति को हुँ, पाइल्स की समस्या है जी, और वो होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं उसको जी, ठीक करने के लिए, जी। तो क्या ये दोनों दवाइयाँ साथ में कंटिन्यू कर बिल्कुल सकते चल हैं? सकती हैं। देखिए, वो एक ऐसी दवाएँ हैं जिनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जी, ब्लड प्रेशर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की जो दवाएँ चल रही हैं उनका जी, चलने दें और मेरी दवाओं में आधा 1 घंटे का अंतर करके लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मेरी दवाओं का प्लेन ऑफ ट्रीटमेंट एकदम अलग है होम्योपैथी की दवाओं से। बिल्कुल। हम लोग सिम्प्टोमोलॉजी के बेस पर दवा देते हैं जी, और रिज़ल्ट मिलता है जी। होम्योपैथी में। अच्छा, तो दोस्तों आपने डॉक्टर साहब से जाना कि किस तरीके से आप अपने जीवन शैली में बदलाव करके, अपने खान-पान में बदलाव करके, आप जो पाइल्स की समस्या है उसको ठीक कर सकते हैं और यदि आप दवा लेते हैं और दवा के बाद आप परहेज़ नहीं करते हैं, तो भी आपकी ये हुँ, समस्या ठीक नहीं होगी, जड़ से ख़त्म हुँ, नहीं होगी। इसलिए आधे से ज़्यादा तो ये प्रॉब्लम आप अपने द्वारा ही ठीक कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली में बदलाव करने के बाद। बिल्कुल। और दूसरा डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि आप अपना इसका ध्यान नहीं देते हैं, शर्माते रहते हैं, झिझकते रहते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे,
तो आगे चल के ये समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी, जिससे बहुत सारी समस्याएं बढ़ सकती हैं। हमारे ऑडियंस को आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू।